नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नमाला एक बार करेंगे और बता देते हैं कि हमारे पास 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में पढ़े हों, कहीं इसकी थ्योरी पढ़ी हो, तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वही सही है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। तो हमारे पास पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक कहानीकार किसे कहा जा सकता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक कहानीकार किसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ रहा है वह देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही। तो वृंदावन लाल वर्मा जी को ही कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया, शाबाश। तो आगे चलते हैं, हमारे पास विकल्प आता है दूसरा, और विकल्प है कि प्रसाद की सबसे अधिक कहानियाँ किस संग्रह में हैं। सबसे अधिक कहानियाँ किस संग्रह में हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो आपने बताना है यहाँ पर कि उनकी सबसे अधिक कहानियाँ किस कहानी संग्रह में हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो है आकाशदीप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें उनकी 19 कहानियाँ मिलती हैं। आगे चलते हैं हमारे पास अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास है तीसरा, और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसाद की कहानियों में किस यथार्थ की झलक है। कैसे वास्तविकता की झलक हमें मिलती है। सामयिक यथार्थ यानी उस समय का तत्कालीन वास्तविकता, मानसिक यथार्थ या प्राकृतिक यथार्थ, या सामाजिक यथार्थ। यहाँ पर क्या उत्तर आना चाहिए? बी उत्तर आना चाहिए कि जो पात्रों की मनोव्यथा है उसको वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न अंक आ रहा है 4, और इसको थोड़ा सा सेंटर में रख लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा भी मैं करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ पाएँ। तो रुकिए 2 मिनट। हुँ। देखिए, प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक पत्र पत्रिकाओं का संपादक रहा है। तो बेटा जी यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी या निराला जी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो 10 से भी काफ़ी अधिक पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। यहाँ पर सी उत्तर जो है आना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ आ रहा है प्रश्न, प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल या आंधी। अंतिम कहानी संग्रह कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर आ रहा है सी विकल्प, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न अंक 6 पर। कुंवरी या विधवा नामक फिल्म का निर्देशन किसने किया है। कुंवरी और विधवा नामक फिल्म का एक निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, ये किसने किया है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं 3 ऐसे व्यक्ति हैं, कमलेश्वर, मनु भंडारी और सुदर्शन। किशोरीलाल गोस्वामी को काट देते हैं। तो तीनों में से आप विकल्प चुनिए। तो कमलेश्वर ने तो काफ़ी सारे फिल्मों की पटकथा वगैरह लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है। मनु भंडारी ने भी कुछ कहानियाँ या कुछ रचनाएं ऐसी लिखी जिनके ऊपर धारावाहिक या फिल्में बनी। लेकिन सुदर्शन यहाँ पर सही उत्तर आएगा, इन्होंने किया था। ये भी पटकथा लेखन और गीतों को लिखने के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि कौन सी कहानी सुदर्शन की नहीं है। कमल की बेटी, कवि, बैजू बावरा या देवव्रत। तो देवव्रत जो है बेटा ये जय शंकर प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है, जय शंकर प्रसाद जी की कहानी है। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न अंक आ रहा है 8। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि पंजाब की महारानी नाम से एक कहानी संग्रह है। पंजाब की महारानी नाम से एक कहानी संग्रह है, और यह कहानी संग्रह किसका है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, मुंशी प्रेमचंद, पांडे बीचन शर्मा उग्र या उपेंद्रनाथ अचर। तो यहाँ पर बेटा जी उत्तर जो आना चाहिए वह आना चाहिए हमारे पास पांडे बीचन शर्मा उग्र जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। आगे हमारे पास जो प्रश्न अंक है 9, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको समझ में आ सके। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक कथन है, इसमें कहा जा रहा है कि ये विरुद्ध समाजद्रोही थे। सॉरी, विरुद्ध नहीं, विशुद्ध। विशुद्ध यानी अत्यंत शुद्ध। इस समाजद्रोही यानी समाज की कुरीतियों, उनमें बुरी
प्रथाओं का जो खंडन करते हैं अपनी रचनाओं में, और कला की उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की। इस कारण उनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टिकोण के शिखर तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये किसके बारे में कथन है, ये बताना है। ये उस लेखक के बारे में है जिनकी कहानियाँ तो पढ़ी गई, लेकिन कलात्मक कहानियों की श्रेणी में वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आएगा सी। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के लिए ये कथन उनका बहुत बेशकीमती कथन है। आगे चलते हैं, हमारे पास विकल्प 10वां, प्रश्न नंबर 10, और जहाँ पर है कि जिनेंद्र की कहानियाँ नाम से जिनेंद्र का एक कहानी संग्रह है, और आपने बताना है कि इस कहानी संग्रह में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, कुल कितने भाग हैं इस कहानी संग्रह में, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर दीजिए। हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बता देते हैं कि 10 भाग हैं। ठीक है, 10 भाग हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न अंक आता है 11वां, और प्रश्न है आंखों देखा झूठ। आंखों देखा झूठ ये एक बाल कहानी है, और ये कहानी बाल कहानी किसकी है, बच्चों के लिए कहानी है। मनु भंडारी, मुंशी प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र या उपेंद्र नाथ अशक। तो आंखों देखा झूठ यह कहानी मनु भंडारी जी की है। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न आ रहा है कितनी फिल्म कथाओं की पटकथा या संवाद कमलेश्वर ने लिखे। कितनी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर बने या संवाद डायलॉग लिखे। आपने ये उत्तर बताना है 29, 99, 39 या 89। तो क्या उत्तर आना चाहिए बेटा, कितनी फिल्मों की पटकथा या संवाद कमलेश्वर ने लिखे। तो यहाँ पर बच्चे जो उत्तर आना चाहिए वो 99 आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उनकी पहली कहानी सिक्का बदल गया। ठीक है, उनकी पहली कहानी सिक्का बदल गया, जो कि थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं, फिट नहीं हो पा रहा है स्क्रीन में। उनकी पहली कहानी, अभी यहाँ पर उनकी पहली कहानी जो है ये कृष्णा सोवती की बात हो रही है बेटा। ठीक है, कृष्णा सोवती, इनकी पहली कहानी सिक्का बदल गया, जो कि अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिका प्रतीक में, ठीक है, जुलाई डैश में प्रकाशित हुई। डैश में आपने भरना है क्या हो सकता है, तो उत्तर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही 1948। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्क्सवादी कहानी आंदोलन कौन सा माना जाता है। मार्क्सवादी कहानी आंदोलन कौन सा माना जाता है। शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रश्नमाला बहुत आसान है। तो क्या उत्तर रहना चाहिए, बिल्कुल सही। तो विकल्प आप जो चुन रहे हैं ये आ रहा है जनवादी, जहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अंक आ रहा है हमारे पास 15वां, और इस 15वें प्रश्न को आप पढ़िए। कहा जा रहा है कि हिंदी में नोवेल शब्द, क्या कहा जा रहा है, हिंदी में नोवेल शब्द का अर्थ उपन्यास पद सर्वप्रथम किसने दिया। हिंदी में नोवेल शब्द का जो अर्थ है वो उपन्यास दिया है। ठीक है, उपन्यास शब्द दिया है नोवेल का अर्थ, तो ये किसने दिया है ये आपने बताना है। तो याद रखें प्रेमचंद, श्रद्धाराम फिलोरी या लाला श्रीनिवास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र सही ऑप्शन आना है। आगे चलते हैं, हमारे प्रश्न अंक 16। ठीक है, मैदाने अम्ल किस उपन्यास का उर्दू नाम है। मैदाने अम्ल किस उपन्यास का उर्दू नाम है जी। मैदाने अम्ल, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि या रंगभूमि। तो बिल्कुल सही, यह कर्मभूमि का उर्दू नाम है। आगे चलते हैं, हमारे प्रश्न अंक 17 पर। जल्लूस नाम से एक उपन्यास मिलता है, और यह उपन्यास किसका है। जल्दी से बताइए, जल्लूस उपन्यास किसका है। कृष्णा सोपती, रेणु, विष्णु प्रभाकर, अशक। तो सही उत्तर आना चाहिए फणीश्वरनाथ रेणु। आगे चलते हैं, हमारे प्रश्न अंक 18 पर। किसका एक भी उपन्यास अधूरा नहीं है। किसका एक भी उपन्यास अधूरा नहीं है।
कमलेश्वर, रेणु, मनु भंडारी या फिर मोहन राकेश। थोड़ा यहाँ पर क्या उत्तर आना चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर मनु भंडारी जी का कोई भी उपन्यास अधूरा नहीं है, बाकी सबका कोई ना कोई उपन्यास अधूरा अभी भी पेंडिंग है, जो बाद में आने वाले किसी अन्य उनके सगे संबंधियों ने पूरा करवाया। चलो आगे चलते हैं। निबंध की विशेषता क्या नहीं हो सकती है? निबंध की विशेषता क्या नहीं हो सकती? पहला विचार देखें, निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए। ओके। विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो। आगे देखिए, वास्तविक समग्र जीवन की कथा। आगे देखिए डी ऑप्शन, किसी विषय वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए सी। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए तीसरा विकल्प? वो इसलिए क्योंकि वास्तविक जीवन की समग्र जीवन कथा नहीं होती है। यह तो इसकी उदाहरण है, तो ये उपन्यास की परिभाषा कह सकते हैं, ना कि निबंध की। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प आना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, वो है 20वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा बच्चे। तो यह विकल्प देखिए, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे रूप से इसका पठन हो जाए। जी, प्रश्न देखिए क्या है। नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। वो कहते हैं कि नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ वे व्यक्ति के स्वाधीन चिंता की उपज हैं। स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को किसने कहा है? स्वाधीन होता अपनी चिंता, यानी हम खुद चिंतन करते हैं तो निबंध लिखते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नमाला यहाँ पर समाप्त होती है और आप लोग सुझाव दीजिए कि कैसी रही, कुछ और सुधार करना चाहिए हमें इस कक्षा में, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस कक्षा में दी एंड है और बहुत जल्दी और भी बहुत सारी प्रश्नावली ऐसे मिलती रहेगी आपको। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं अगर चैनल पर नए हो। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।